तो एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का बड़ा बयान, एसआईटी का गठन किया गया है। आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा भी होगा। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अब बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर 3 बाइक भी मिली है। डीजी की तरफ से ये कहा गया है एसआईटी टीम का गठन जो इस वक्त जांच कर रही है और हर पहलू पर बड़ी बारीकी से इस वक्त जांच होती हुई। पास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे। तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जितेंद्र सैनी हत्याकांड के बाद से अब सियासत भी गर्म है क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एडीजी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि हिरासत में संदेह के आधार पर कुछ लोगों को लिया गया और संदिग्धों से पूछताछ भी इस वक्त की जा रही है। 3 बाइक की भी बात सामने आती हुई। घटनास्थल पर 3 बाइक मिली है और अब ये भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिर ये बाइक किसकी थी और ये लोग क्या घर में प्रवेश किए। सुबह नौकर जरूर पहुंचते हैं, खाना बनाने के लिए दूध देने वाले पहुंचते हैं और ऐसे में इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बदमाशों की तरफ से धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद अब इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। मुकेश सैनी का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुंबई से उनकी रवानगी हो चुकी है, लेकिन मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से पटना होते हुए वो अपने घर पहुंचेंगे और इसमें वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच इस जांच के दायरे को एसआईटी की टीम लगातार बढ़ाती हुई शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अब ऐसे में जब सियासत हो रही है कि आखिर कानून व्यवस्था किस तरीके से काम करती है तो इसे लेकर बहुत गंभीरता दिखाई जा रही है, चाहे सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस की तरफ से बात हो, एसआईटी की टीम की बात हो। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, एडीजी कह रहे हैं कि यहां पर अब फॉरेंसिक तरीके से भी जांच की जाएगी। डॉग स्क्वाड की टीम को रवाना किया गया है। क्या ये टीम पहुंच चुकी है? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर टीम पहुंच गई है और सबसे बड़ा अपडेट ये है इस मामले में कि 2 सस्पेक्टेड लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और जो सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई जो है फिलहाल चल रही है। एडीजी ने कहा है कि साइंटिफिक तरीके से ये जांच होगी और फॉरेंसिक टीम जो है सारा साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। और उन्होंने अंदेशा जताया कि कल रात में संभवतः उनकी हत्या की गई है। वो अकेले रहते थे, घर की 3 मंजिल में वो अकेले रहते थे, उनके साथ कोई पारिवारिक सदस्य नहीं रहता था। जब उनसे यह सवाल किया कि क्या यूथ एक रीजन हो सकता है, यूथ की वजह से ये हत्या की गई, उन्होंने कहा अभी किसी नतीजे पर पहुंचना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा और जो अब तक एविडेंस मिले हैं उस आधार पर कार्रवाई चल रही है। ग्रामीण एसपी जो है काम्या मिश्रा, उनको एसआईटी का नेतृत्व सौंपा गया। उसमें कई पुलिस अधिकारी जो हैं वो शामिल किए गए हैं और देखना होगा। अब दावा तो कर रहे हैं एडीजी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद अब सारे पहलू पर जांच की बात कही जाती है। इस तरह की घटना को रोकना एक बड़ी चुनौती अभी बनी हुई है बिहार पुलिस पर, क्योंकि पुलिस का इकबाल पर सवाल खड़ा हो जाता है। विवाह संजय, ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सैनी रवाना हो चुके हैं। क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि कब तक वो पहुंच सकते हैं पटना? देखिए, चार्टर्ड विमान से उनके आने की बात कही जा रही है। उनके पार्टी के जो नेता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है न्यूज़ 18 की। उन्होंने कहा कि 11 सीटर जो चार्टर्ड विमान है उसके लिए परमिशन मांगा गया है और वो संभवतः मुंबई से सीधे दरभंगा पहुंचेंगे उसी चार्टर्ड विमान से। हालांकि उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों से जो वहां पहुंचे हैं उनसे बातचीत की है, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत की है और संभावना जताई जा रही है कि देर शाम तक वो पहुंच जाएंगे दरभंगा। जी
बिल्कुल, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो हत्या हुई है उस दौरान तो किसी कोई आवाजाही को लेकर अभी जांच का ये पहलू है, लेकिन घर में क्या सिर्फ मुकेश सैनी के पिता अकेले रहते थे? नौकर चाकर के रहने की बात आ रही है, खाना बनाने वाले की बात आ रही है कि वो भी घर में रहता था, क्या इसे लेकर कोई पुष्टि अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल एडीजी मुख्यालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उस घर में वो अकेले रहते थे, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था। उनकी पत्नी का निधन काफ़ी पहले हो चुका था, 70 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। जो 2 सस्पेक्टेड लोग हैं उनकी गतिविधि जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और इसी आधार पर उनको कस्टडी में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस को कहीं ना कहीं क्लू मिला है इस मामले में, हालांकि ओपनली अब वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंट्रोगेशन चल रहा है। जो 2 लोग पकड़े गए हैं और देखना होगा इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लू मिला है, इस बात के हिंट दिए हैं एडीजी मुख्यालय। बिल्कुल, यानी कि हम ये मानकर चलें कि एडीजी भी इसी पर अपनी भी सहमति दे रहे हैं कि चोरी की घटना की बात नहीं है, इसके पीछे चोरी से अलग एंगल भी देखा जा रहा है और उस एंगल से भी इस वक्त जांच शुरू हो चुकी है। तो हमारे सहयोगी संजय लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से अब एडीजी मुख्यालय ने इस पूरी घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और अब उसके बाद एसआईटी की टीम तो जांच कर ही रही है, अब एफएसओ की टीम भी पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है और अब सीसीटीवी फुटेज एक बहुत बड़ा माध्यम जिसके जरिए ये पता लग पाएगा कि आखिर कौन कौन लोग किस किस वक्त इस घर में गए और अब उनसे भी पूछताछ आने वाले वक्त में संभवतः मानी जा रही है। लेकिन 3 खाली ग्लास का कनेक्शन क्या है, क्योंकि घर में सिर्फ मुकेश सैनी के पिता जो हैं जीतन सैनी, उनकी मौजूदगी थी, वो रह रहे थे, नौकर चाकर जरूर आते थे, खाना बनाने के बाद वो वापस लौट जाते थे। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। तो चोरी के विरोध में हत्या या एक बड़ी साजिश, ये एक बड़ा सवाल है और संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि ये माना जा रहा है कि हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है और इसीलिए सरकार भी इस पर कहीं से कोई कोताही नहीं करना चाहती, इसलिए बहुत गंभीरता, चाहे वो एडीजी के स्तर से हो, एसआईटी टीम के स्तर से हो या फिर स्थानीय पुलिस के स्तर से हो। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संवेदना जाहिर की है इस हत्याकांड पर। उन्होंने बिहार पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों से इस पूरे मामले में मंत्रणा भी की है और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस मुख्यमंत्री के स्तर पर भी दिए गए हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा विभा, एडीजी मुख्यालय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घर का जो अलमीरा है वो बाहर पाया गया है, कुछ और सामान जो है वो घर से बाहर पाए गए हैं। तो एक शक बनता है कि क्या लूटपाट के सिलसिले में इस घटना को अंजाम दिया गया है या फिर इस हत्याकांड को ये दिखाने की कोशिश की गई हो जो क्रिमिनल्स एलिमेंट है उनके द्वारा कि लूटपाट के दौरान ही हत्या की गई हो। ये पुलिस को दिग्भ्रमित करने की भी एक चाल हो सकती है, इसीलिए साइंटिफिक तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम अपने तरीके से इस पूरे मामले का एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी जो वहाँ घटनास्थल है वहाँ से कई जगहों पर पहुँची है। तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो बाद में तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो कई पहलुओं पर जांच कर रही है, जैसा कि एडीजी मुख्यालय ने बताया। बिल्कुल संजय, चूंकि जिस 3 ग्लास का जिक्र किया जा रहा है, अगर कोई अनजान आदमी है तो वो घर में प्रवेश करेगा, फिर कमरे तक पहुंचेगा, वहां पर बैठकर ग्लास में उसने कुछ पिया होगा, ये तो संभव नहीं है। जान पहचान वाले लोग ही वहां तक पहुंचेंगे, वो वैसा माहौल रहा होगा। इस दृष्टिकोण से भी पुलिस अब उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए एडीजी मुख्यालय ने हिंट दिया है कि कुछ क्लू मिले हैं और हम जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे, लेकिन चूंकि फिलहाल जो क्लू मिला है पुलिस उसके आधार पर काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस बस 24 घंटे के अंदर इस मामले में कोई ना कोई अपने तरफ से जो एक प्रेस रिलीज है वो जारी करेगी, एक इन्फॉर्मेशन जारी करेगी। जो क्लू मिले उस आधार पर पुलिस काम कर रही है। जो 2 लोग सस्पेक्टेड हैं जिनको कस्टडी में लिया गया है उनसे भी पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। विभा, बिल्कुल, चूंकि जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं संजय, गांव देहात में आसपास के लोगों को हर गतिविधि पर नजर होती है, उनकी आवाजाही भी बहुत सामान्य तरीके से घरों में हुआ करती है और वहां पर रात बहुत जल्द हो जाती है। लोग अगर वो अकेले रह रहे थे तो बहुत लंबे वक्त तक वो जगे होंगे, इसकी संभावना या गुंजाइश कम नजर आती है। वैसे में लोगों की आवाजाही पर आसपास के लोगों की नजर होगी, क्या आसपास के लोग कुछ कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, कई तरह के इंट्रोगेशन हुए हैं उनसे, उस आधार पर भी जो उनकी गतिविधियां थी, कौन कौन से लोग घर में आते थे, उन किन किन लोगों से मुलाकात होती। कल
कल कौन कौन से लोग घर में पहुंचे थे। लेकिन चूंकि काफ़ी नृशंस तरीके से हत्या की गई है, जो डेड बॉडी है वह वाकई में विचलित कर देगा किसी भी एक सामान्य आदमी को। और इस तरीके से नृशंस हत्या करना वाकई में ये साबित करता है कि कोई बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि छत बिछत डेड बॉडी का मिलना ये जाहिर करता है कि कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इस मामले को लेकर वो विचलित रहा हो, उनसे नाराज रहा और उसी शख्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और अब तक का क्लू ये बता रहा है कि कोई ना कोई जानने वाला शख्स जो है वो इस हत्याकांड में शामिल है, या फिर उसके जो कॉन्स्पिरेसी है वो इसमें शामिल है। संजय, जिस आलमीरे का जिक्र आप कर रहे हैं जो घर के पीछे से बरामद हुआ, उसी आलमीरे ने प्रथम दृष्टया ये संकेत दिया कि संभवतः हो सकता है कि कोई कीमती चीज आलमीरे में हो, उसे चुराने के लिहाज से ये चोरी की गई हो और घटना को अंजाम दे दिया गया हो। लेकिन जिस ब्रूटली ये मर्डर को अंजाम दिया गया है, उसके बाद इस दृष्टिकोण से पुलिस भी अब जांच कर रही है कि नहीं ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं लगता है, और किस तरह के कागजातों की बात सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल न्यूज़ 18 का ये सवाल था कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि अलमीरा जो है घर के बाहर पाया गया, पीछे में पाया गया, जो ग्लास है वो घर से बाहर पाया गया। तो एक सामान्य सी बात में सामान्य तौर पर माना जाता है कि संभवतः लूट की यह घटना थी और उन्होंने उसका प्रतिरोध किया होगा, उसका अपोज किया होगा, विरोध करने पर ही जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन एडीजी मुख्यालय ने इसे साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम केवल इसको लूट की घटना नहीं मानकर चल रहे हैं, हम सभी एंगल पर जाँच कर रहे हैं। हो सकता है कि उसको डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया हो, जो क्रिमिनल गैंग है, जो जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिन अपराधियों का, और पुलिस को बरगलाने की कोशिश की गई हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लूट कांड की ही घटना है। हो सकता है जो जिस तरीके से ब्रूटली मर्डर किया गया, जैसा कि आप बता भी रहे हो, जो डेड बॉडी देखने में मिला है, तो डाइवर्ट करने की कोशिश है पुलिस को। और किस तरीके से इस हत्याकांड को किन लोगों ने अंजाम दिया है, हम जल्दी इसका खुलासा कर दें। बिल्कुल संजय, सवाल सबसे पहला तो ये कि क्या सबसे पहले किसने ये नोटिस किया, किसकी नजर पड़ी कि भाई जो शख्स हैं उनकी हत्या की जा चुकी है, और उसके बाद ये पुलिस तक जानकारी पहुंचती है? क्योंकि नौकर और खाना बनाने वाले, इन दो लोगों का बड़ी प्रमुखता से शुरू से ही जिक्र चल रहा है। 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब इनसे पूछताछ हो रही है। जी बिल्कुल, और पुलिस मुख्यालय के माने तो उनसे कई हिंट भी मिले हैं। पुलिस उनका जो मोबाइल है उसका कॉल रिकॉर्ड भी देख रही थी कि अंतिम समय में किन से उनकी बातचीत हुई है और किस तरीके से किन लोगों के वो संपर्क में थे कल, क्या उनकी कल दिनचर्या रही थी, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आए थे, वो कितने बजे तक रहे थे, उसके बाद वो कितने बजे वहाँ से गए हैं। तमाम जो ऐसे पहलू हैं, तमाम जो ऐसे एंगल हैं, उस पर पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। जो पकड़े गए लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ पुलिस को बताया। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि पुलिस मुख्यालय ने हिंट दिया है कि कुछ न कुछ इस मामले में जल्दी हम खुलासा कर देंगे, क्योंकि काफ़ी क्लू मिला है पुलिस को। उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन जो है वो लगातार जारी है। विवाह बिल्कुल, तो कई ऐसे क्लूज हैं जिनके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल ये कि घटना के पीछे का मोटिव क्या था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, 3 बाइक और 3 ग्लास, इसका कनेक्शन इसके बीच क्या बनता है, और क्या मुकेश सैनी को भी किसी पर शक शुबा है? क्या पहले से किसी तरह की कोई रंजिश थी, कोई दुश्मनी की बात सामने आ रही है क्या? जी देखिए, फिलहाल पुलिस अधिकारियों से जब पूछा गया कि क्या पर्सनल एनमिटी या किसी से किसी तरह का थ्रेट था इस मामले में, कुछ इस तरह का इनपुट है पुलिस के पास। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के आने का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, और संजय आपको रोकना चाहूंगी, एक तस्वीर भी हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा दें। लाल बक्से में क्या है, क्योंकि घर के पीछे जिस बक्से का जिक्र किया जा रहा है उसकी पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। घर के पीछे से इसी लाल बक्से को देखिए। अब पुलिस जो है वो इसे क्लू के तौर पर देख रही थी, अब इसे अपने साथ लेकर जा रही है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो से पहली तस्वीर और साक्ष्य भी अपने आप में एक बड़ा, और देखिए इसी वजह से एफएसएल की जो टीम पहुंची है उस टीम की तरफ से इस पर उंगलियों के निशान भी देखे जाएंगे कि आखिर इस बक्से को किसने किसने छुआ है, क्योंकि अब इसे एक महत्वपूर्ण क्लू के तौर पर देखा जा रहा है। ग्लास से फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, बाइक जो 3 बाइक का जिक्र किया जा रहा है उस बाइक को लेकर भी जानकारी निकाली जाएगी। और बाइक किसकी है संजय, ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर ये बाइक किसकी है। क्या ये बाइक अक्सर इस घर के आगे लगती थी, यहाँ इससे कौन लोग पहुंचते थे, क्या इसे लेकर कोई कुछ कहने को तैयार है? बिल्कुल, एडीजी मुख्यालय ने कहा कि उनके घर के परिसर से जो उनका प्रीमाइसेस है हाउस का, उससे बाइक बरामद की गई है और ये पता किया जा रहा है कि ये बाइक आखिरकार
किन की है, कब ये बाइक आई थी, क्या ये बाइक कल लाकर लगाई गई थी या इसके पहले कितने दिनों पहले ये बाइक रखी गई थी, इस बाइक के रखने का क्या मकसद है, कौन से लोग इसको यूज करते थे या फिर क्या क्रिमिनल एलिमेंट ने ये बाइक छोड़ी है, इस बारे में छानबीन चल रही है। और फिलहाल केवल हिंट दिया उन्होंने कि बाइक भी बरामद की गई है और बाइक पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही, फिंगरप्रिंट की बात कही कि जो बॉक्स ले जाया गया घर से बाहर उसमें किन लोगों के फिंगरप्रिंट हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनसे भी उसका मिलान किया जाएगा, जो कल लोग आए थे उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। एक सीसीटीवी कैमरा है वो बहुत कुछ बोल रहा है इस बारे में, हालांकि उसके बारे में एडीजी मुख्यालय ने बहुत कुछ नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने जानकारी दी है कि सीसीटीवी कैमरे से बहुत कुछ पुलिस को हासिल हुआ है। अब देखना होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या कुछ पुलिस आने वाले समय में हासिल करती है। क्या इस घर में भी, चूंकि घर लग रहा है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी था, अभी बहुत पूरी तरीके से ये कंप्लीट भी नहीं दिख रहा है, तो क्या यहाँ पर इस घर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे? चूंकि वो अकेले रहते थे तो मुकेश सहनी जो मुंबई में रहते हैं उनकी तरफ से सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए होंगे। देखिए, उन्होंने सीसीटीवी, एडीजी मुख्यालय ने सीसीटीवी कैमरे की बात कही है। उन्होंने कहा कि कई सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले गए हैं और उसी सीसीटीवी कैमरे से सस्पेक्टेड लोगों की जो उनकी कल गतिविधियां थी वहां पर उनको पकड़ा गया है। तो सीसीटीवी कैमरा एक अहम कह सकते हैं कि एविडेंस का सोर्स जो है वो साबित हो सकता है और उसी पर फिलहाल साइंटिफिक तरीके से काम चल रहा है। संजय, जिस तस्वीर को हम दिखा पा रहे हैं, ये लाल बक्सा, इस बक्से को उठाने के लिए 5-5 पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ रही है, यानी कि ये हल्का तो है नहीं और इसे कोई एक शख्स उठाकर बाहर फेंक दे ये भी संभव नहीं है, यानी कि यहाँ 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, उससे ज्यादा लोगों की संख्या मौजूद रही होगी। इस बक्से को घर से बाहर क्यों फेंका गया, इस बक्से के अंदर क्या है, कई सवाल ये बक्सा खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, और यही तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस मान रही है कि कोई 1-2 लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हैं उनकी अधिक से अधिक संख्या रही होगी। बहुत कुछ वो मीडिया से नहीं बताना चाहते क्योंकि मीडिया ट्रायल वो नहीं चाह रहे। फिलहाल हाई प्रोफाइल मामला है, सरकार की नजर है, मुख्यमंत्री की नजर है, इन्वेस्टिगेशन की प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम खुलासा कर देंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जो है उनकी संख्या अधिक से अधिक होगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। और जैसा कि आपने लाल बक्से की भी बात कही है विभा। बिल्कुल, तो ये लाल बक्से की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो से पहली तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जिसका जिक्र तो अब तक किया जा रहा था। एडीजी ने भी इसका जिक्र किया, एसआईटी की टीम ने जिक्र किया, काम्या मिश्रा जब पहुंची उन्होंने भी जिक्र किया कि भाई एक लाल बक्सा है जो घर के ठीक पीछे फेंका हुआ है और इस बक्से में महत्वपूर्ण कागजात की बात लोगों की तरफ से कही जा रही है। हालांकि इस बक्से के अंदर है क्या, इसमें से क्या कुछ गायब हुआ है, क्या राज जो है हत्या, उसके पीछे का जो मोटिव था वो इसी बक्से से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के ही दायरे में है इस वक्त और बहुत जल्द खुलासे की बात कही जा रही, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला जिसमें सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मुकेश सहनी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि इसे लेकर बहुत गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई के निर्देश भी आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष इस पर अब सियासत भी शुरू कर चुका है। विपक्ष का ये कहना है कि भाई आखिर ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि लोगों को घर में घुसकर बड़ी निशंस तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसमें भी तब मुकेश सहनी के पिता ये, और उनको लेकर कहा जा रहा है कि आवाजाही यहाँ पर अच्छे लोगों की हुआ करती थी। यहाँ पर स्थानीय पुलिस की तरफ से भी हालचाल जानने के लिए टीम पहुंचती थी। उस बीच और देखिए परिवार की तरफ से पहली बाइट जो है वो आ गई है। क्या परिवार के लोग कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संतोष सहनी जो कि परिवार के सदस्य हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। अब रात में 8 बजे बात हुआ तो मुझे पूछ रहे थे कब आना है, तो बोले चुनाव में है, फ्री होंगे तो आते हैं। फिर वही लास्ट बात हुआ मेरा। फिर सुबह ये घटना पता चला है, उसके अलावा मुझे जानकारी परिजनों से जो अपने अभी तक बात किया, क्या जानकारी मिली है? किसी को कुछ उसमें आइडिया नहीं है। बोल रहे हैं कि रात में तो सो गए थे, सुबह उठे, सुबह बाकी लोग जब आए दरवाजा खटखटा रहे थे तो गेट खोले नहीं। तो फिर काफ़ी टाइम रुकने के बाद फिर पीछे वाले रास्ते से जब घर के अंदर गए तब पता चला कि ये हादसा हुआ है। और उसमें हमको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस वगैरह सारा जांच कर रहा है, देखिए जो उसके निर्णय जो होता है वो देखिए। कोई आपसी दुश्मनी किसी से रही? मेरे पूरे गांव में, पूरा दरभंगा जिला में हम लोग को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आज तक बातचीत नहीं हुआ। ज़्यादातर हम लोग बाहर ही रहते हैं, ज़्यादा गांव में भी हम लोग नहीं रहते जो किसी से लड़ाई झगड़ा हो।
क्या आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? नहीं, वो जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और क्या है उसमें उस पर निकाले कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ है, और जो भी रिपोर्ट है हम पुलिस से अपना कर्मी से बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है इस पर गंभीर होकर करिए काम। कई राजनीतिक साजिश भी कहीं लग रही है आपको? नहीं, देखिए हम अभी कुछ बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है। तो मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी की प्रतिक्रिया आप देख रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई किसी से कोई दुश्मनी हमारी है ही नहीं, पूरे गांव टोले में सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए किसी पर शक जाहिर करना ये संभव नहीं है। लेकिन ये जांच का विषय जरूर है, पुलिस जांच कर रही है और इस पर अभी अपनी तरफ से मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि रात 8 बजे आखिरी बार उनसे बात हुई थी, पिता से बात 8 बजे के आसपास हुई है और उसके बाद सुबह में जब लोग पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो दरवाजा नहीं खुलने के बाद लोगों को शक हुआ, पुलिस को जानकारी दी गई और उसके बाद अब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।